दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि ये दो देशों के बीच संबंध की बात हो रही है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वह मुद्दा है अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 27% टैरिफ की। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। हमारे यहाँ हमारे यहाँ यूपी और बिहार में इन दिनों एक गाना वायरल हो रहा है, क्षण क्षण बदले तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ। अगर भारत और अमेरिका की बात की जाए तो इस समय इन दोनों देशों के संबंधों पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हमने 56 इंच का सीना देखा, हमने बड़ी बड़ी दाढ़ियां देखी, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें देखी, अंतरराष्ट्रीय संबंध देखे, महानुभाव की बड़ी बड़ी शक्तियां देखी, भारत के नागरिकों के पैरों और हाथों में बंधी हुई बेड़ियां देखी, जानवरों की तरह उनके साथ किया गया व्यवहार देखा और उन्हें किस प्रकार भारत देश को वापस किया गया वह देखा। अभी इतना सब कुछ कम नहीं था कि अमेरिका ने एक बार पुनः भारत पर कठोराघात किया 27% टैरिफ के रूप में। सारी बातें धरी की धरी रह गई, काम कुछ ना आया। बातें तो हुई बड़ी बड़ी लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं। 27% टैरिफ भारत पर लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत से हमारा अच्छा संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले अमेरिका दौरे पर आए थे और वो हमारे अच्छे मित्र हैं, परंतु उनका व्यवहार हमारे साथ ठीक नहीं है। वो हमारे देश पर 52% टैक्स लगाए हुए हैं, तो हम कम से कम उसका आधा तो लगा ही सकते हैं। यह कहना था अमेरिकी राष्ट्रपति का जब वह भारत पे 27% टैक्स की घोषणा कर रहे थे। टैरिफ होता क्या है पहले उसको समझे। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है, कर होता है जो एक देश दूसरे देश से आयातित वस्तुओं पर लगाता है, सेवाओं पर लगाता है, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा राजस्व कमाया जा सके। सीधे सीधे साधारण शब्दों में कहें तो टैरिफ का मतलब होता है कि यदि कोई देश हमारे देश में अपने सामानों को बेचना चाहता है या व्यापार व्यवसाय करना चाहता है तो उस पर भारी मात्रा में टैक्स लगाना, कर लगाना। उस टैरिफ का उद्देश्य होता है कि अपने यहाँ राजस्व को बढ़ाना, उपभोक्ताओं की रक्षा करना, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और भारी मात्रा में राजस्व एकत्रित करना। टैरिफ जब किसी कंपनी या देश पर लगाया जाता है तो उससे होता क्या है, जो घरेलू लोग होते हैं, घरेलू उत्पाद उपभोक्ता होते हैं, उनका ध्यान, उनका आकर्षण अपने देश के वस्तुओं पर ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जब इतनी भारी मात्रा में किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है वह देश उस देश में जब व्यवसाय व्यापार करेगा तो अपने वस्तुओं सेवाओं को महंगा ही बेचेगा, महंगा ही सेल करेगा, क्योंकि ये उसकी लागत उतनी नहीं होगी कि अपने सेवाओं को, अपने वस्तुओं को सस्ता बेच सके। तो उससे उसके ऊपर यही प्रभाव पड़ेगा कि या तो मजबूर हो जाएगा व्यापार व्यवसाय बंद करने के लिए, या तो फिर बहुत ही महंगे मूल्यों के साथ अपने वस्तुओं सेवाओं का उस देश में क्रय विक्रय करेगा। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने टैरिफ की घोषणा की। 5 अप्रैल को 10% टैरिफ लागू हो गया और 16% टैरिफ 9 अप्रैल को लागू गया, यानी पूर्ण रूप से टैरिफ 9 अप्रैल को लागू हो जाएगा। वित्त एवं उद्योग मंत्रालय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया की। खैर वो सब राजनीतिक मामले हैं, हमें इस मुद्दे पर बात करना है कि भारत के बाजार में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 6 प्रमुख क्षेत्र है जिन पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। पहला कृषि, दूसरा जेनेरिक दवाएं, तीसरा आभूषण उद्योग, चौथा वस्त्र एवं जो भी कपड़े पहनने इत्यादि के उद्योग होते हैं उस पर, पांचवा ऑटोमोबाइल, छठवां इलेक्ट्रॉनिक। यह ऐसे क्षेत्र हैं जिनके व्यापार व्यवसाय संबंधित उस पर व्यापक असर पड़ेगा।
जानकारों का यह कहना है कि भारत के घरेलू बाजार में इसका बहुत कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर इसका व्यापक स्तर पर इस पर 27% टैरिफ का प्रभाव पड़ेगा, जिसमें कि आभूषण से संबंधित व्यापार हो गए, चमड़ा उद्योग हो गया, कृषि से संबंधित उद्योग हो गए, उसके बाद टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये सब ऐसे कंपनियां कारोबार है जिस पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इसमें मंदी के भी आसार हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार के दौरान अमेरिका और भारत के बीच लगभग 119.71 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें कि 77.51 अरब डॉलर का आयात और 42.51 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। जानकारों की अगर माने तो इस निर्णय का भारत के घरेलू जो अपने लोकल बाजार हैं उसमें किसी खास प्रकार का प्रभाव नहीं दिखेगा, परंतु जो खास क्षेत्र के व्यवसाय हैं जैसे टेक्सटाइल हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आभूषणों से संबंधित व्यवसाय हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, फल से संबंधित हो गया, डेयरी उत्पाद हो गए, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु ये कहावत है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अमेरिका द्वारा लिए गए इस निर्णय का प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं अमेरिका पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि इतना भारी मात्रा में टैरिफ भारत पर लगाया गया है तो जाहिर सी बात है वहां भी वस्तुएं महंगी होंगी, सेवाएं महंगी होंगी, क्योंकि लिए भारत अमेरिका का व्यापार में महत्वपूर्ण साझेदार है और अच्छी खासी मात्रा में भारत से वहां पर वस्तुएं एवं सेवाएं आयातित दी जाती हैं या किया जाता है। ऐसी दशा में यदि इतनी भारी मात्रा में भारत पर टैरिफ लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कंपनियों के पास यही एक विकल्प रहेगा कि वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं के दामों को बढ़ाएंगे और उस पर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए उसको महंगे में वहां पर सेल आउट करेंगे, बेचेंगे। तो कुछ असर अमेरिका के ऊपर भी इसको देखने को मिलेगा और अमेरिका द्वारा लिए गए इस निर्णय का भारत के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत के जो पड़ोसी देश हैं यानी कि एक है कि मतलब जो भारत को व्यापार एवं उद्योग में प्रतिस्पर्धा देते हैं, कंपटीशन देते हैं या भारत के कॉम्पिटिटिव देश हैं, उन पर लगाए गए टैक्सों का अगर आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं भारत के हित में है, क्योंकि यदि उन देशों पर अधिक टैक्स लगाया गया है तो जाहिर सी बात है भारत पर यदि लगाया गया टैक्स उन देशों की अपेक्षा कम है तो भारत को यह एक लाभ पहुंचाएगा कि उन देशों की अपेक्षा भारत अपनी वस्तुओं को थोड़ी सस्ते मात्रा में या सस्ते दाम में उन देशों में बेच सकेगा, अमेरिका में बेच सकेगा, ताकि इसका प्रभाव यही पड़ेगा कि भारत जो है तो अपने देश के उत्पादों को अमेरिका में उन देशों की अपेक्षा सस्ते दामों में बेचेगा और भारत की तरफ वहां के उपभोक्ताओं का आकर्षण ज्यादा होगा। यदि हम बात करें तो बांग्लादेश पर अमेरिका ने 37% का टैरिफ लगाया है, चीन पर 34, इंडोनेशिया पर 32, मलेशिया पर 24, मॉरिशस पर 40, म्यांमार पर 44, पाकिस्तान पर 29, श्रीलंका पर 44, थाईलैंड पर 36, वियतनाम पर 46। ये ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं व्यापार में भारत को प्रतिस्पर्धा देते हैं यानी कि कंपटीशन देते हैं। अगर प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाए तो मलेशिया भारत को व्यापार के रूप में ज्यादा कंपटीशन देता है, यानी जो भारत की अपेक्षा वह ज्यादा कॉम्पिटिटिव है व्यापार के मामले में। और मलेशिया पर जो अमेरिका द्वारा टैक्स लगाया गया है वह केवल 24% ही है। तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है भारत के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत इस पर क्या रुख अपनाता है और किन रणनीतियों के तहत इस समस्या का समाधान ढूंढता है। बाकी
जो अगर अब भारत के परिवेश में देखा जाए कि भारत में कौन सी ऐसी वस्तुएं जो महंगी होंगी और उस 27% का भारत में क्या प्रभाव देखने का मिलेगा, तो उसमें सबसे पहला जो आता है वह है डेयरी उत्पाद, यानी कि दूध से संबंधित जितने उत्पाद होते हैं वह भारत में महंगे हो जाएंगे। और भी जो सोने चांदी आभूषण से संबंधित होते हैं, और फिर उसके बाद से जो ऑटोमोबाइल होते हैं, आभूषण के क्षेत्र में जो होते हैं, कपड़े के क्षेत्र में जो होते हैं, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जो कंपनियों पर टैरिफ लगा है, तो अभी उन्हें इससे संबंधित रणनीति बनाने में, व्यापार व्यवसाय में और क्या क्या परिवर्तन करना है, उन सबको करने में अभी भारी मात्रा में समय लगेगा। उसके बाद वो कंपनियां कोई निर्णय ले पाएंगी। तब तक वह कहीं ना कहीं उस लॉस से, उस नुकसान से उभरने के लिए तो अपने दामों को जरूर बढ़ाएंगी, जिसका असर भारत में देखने को मिलेगा। ये सब बातें रही जो अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ है कि भारत के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के व्यापार व्यवसाय क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात अगर की जाए संबंधों की कि आखिर भारत और अमेरिका का संबंध तो इतना बढ़िया है, जैसा कि हमें मीडिया के माध्यम से या हमारे जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनके माध्यम से बताया गया है, तो अमेरिका ने ऐसा निर्णय लिया क्यों? इतनी सक्सेसफुल जो कंट्री हैं जैसे यूके हो गया, यूएई हो गया, उन सब पर मात्र केवल 10% के टैक्स लगाए गए, परंतु भारत के ऊपर 27% का टैक्स लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उन खोखले सिद्धांतों की, उन खोखले बातों की तरफ इशारा करती हैं जो हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों द्वारा बताया जाता है कि हमारा उस देश के साथ संबंध कैसा है और हमारी अंतरराष्ट्रीय रणनीति कैसी है, अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत इस मुश्किल की घड़ी में किस प्रकार और किस रणनीति को अपनाता है और किस प्रकार इस समस्या का हल ढूंढता है, ताकि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो ऐसी ही जानकारी पूर्वक बातों के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।